ग्लोरियस पर्पस सर्व करने की चाह में हमारा लोकी पहुंच चुका है अपने नेक्स्ट एडवेंचर पे। मैं बात कर रहा हूँ लोकी के सीजन 2 की, जो कि रिलीज होने वाला है 6 अक्टूबर को। और पर्सनली मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसका पहला सीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और आज हम इसी सीजन 1 का रिकैप करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग अपना ग्लोरियस पर्पस सर्व करो और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सीरीज स्टार्ट होती है एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स की गलती के कारण, जिसके कारण लोकी टेसरेक्ट लेकर भाग जाता है और पहुंच जाता है मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में। पर टीवीए वाले आकर लोकी को टीवीए के हेडक्वार्टर्स लेकर जाते हैं। यहाँ पर हम मिलते हैं एक एनिमेटेड कैरेक्टर मिस मिनट से, जो कि हमें बताती है टाइम कीपर्स के बारे में। इन्होंने एक बड़े से मल्टीवर्सल वॉर को रोककर एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई थी, जिसमें हर किसी की एक फिक्स्ड डेस्टिनी होती है, लेकिन कोई इस सेक्रेट टाइमलाइन से छेड़छाड़ करता है या फिर अपनी फिक्स्ड डेस्टिनी से अलग कुछ करता है तो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, और जिसे ठीक करने का काम है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का। ऐसे ही लोकी का टेसरेक्ट लेकर भागना उसकी डेस्टिनी में नहीं लिखा हुआ था, और जिसके कारण उसने एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर दी थी, और इसी कारण टीवीए वालों ने उसे पकड़ लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोकी को जज रवोना रेंसलेयर के सामने पेश किया जाता है, पर वहां लोकी फिर से अपना जादू यूज करने की कोशिश करता है, पर वहां होता नहीं है क्योंकि टीवीए में कोई भी मैजिक पावर्स काम नहीं करती है। इसके बाद मोबियस लोकी को उसका फ्यूचर दिखाता है, जिसमें वो देखता है उसकी माँ की डेथ और खुद का थैनोस के हाथों मरना, जिसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और याद रखना, ये लोकी 2012 वाले लोकी है, इसलिए इसके लिए इसकी माँ की डेथ और थैनोस के हाथों खुद का मरना कोई भी इवेंट्स नहीं हुए हैं, जिससे काफी ज्यादा सैड हो जाता है और फिर से टीवीए से भागने की कोशिश करता है। पर वहां भागते समय उसे पता चलता है कि वो जिस चीज के पीछे इतने सालों से लगा हुआ था, वो इन्फिनिटी स्टोन्स यहाँ पर तो पेपर वेट की तरह यूज हो रहे हैं। इसके बाद लोकी को बताया जाता है कि उसी का एक वेरिएंट टीवीए के एजेंट्स को मार रहा है और उनके रीसेट चार्जेस चुरा रहा है। और रीसेट चार्जेस वही डिवाइसेस है जिससे कि ऑल्टरनेट टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसे ढूंढने के लिए टीवीए वाले लोकी को ही काम पे लगा देते हैं, क्योंकि खुद से बेहतर खुद को कौन ही जानता है। के बाद लोकी पता लगाता है कि जो वेरिएंट टीवी एजेंट्स को मार रहा है वो ऐसी जगह पर छुप रहा है जो जगह नेचुरली डिस्ट्रॉय होने वाली है। जिसके बाद वो उसे ढूंढते हुए पहुंचते हैं एलाबामा 2050 में, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जो वेरियस टीवी एजेंट्स को मार रहा है वो एक फीमेल लोकी वेरिएंट है, जिसका नाम है सिल्वी। फिर आगे वहां सिल्वी अपने चुराए हुए रीसेट चार्जेस से सेक्रेट टाइमलाइन को बॉम्ब कर देती है, जिसके कारण की थ्रेड टाइमलाइन से बहुत सारी ऑल्टरनेट ब्रांचेस क्रिएट होने लगती है। ये चलते टीवी में अफरा तफरी मच जाती है, सब तरफ क्योस मच जाता है, और इसी का फायदा उठाकर सिल्वी टीवी में पहुंच जाती है टाइम कीपर्स को मारने, और उस पीछे पीछे हमारा लोकी भी पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि हमारी सिल्वी पहुंच पाती टाइम कीपर्स तक, उसके सामने आ जाती है रवोना रेंसलेयर, जो कि सिल्वी को मारने ही वाली होती है कि तभी लोकी टेम्पेट का यूज करके दोनों को टेलीपोर्ट कर लेता है, और दोनों पहुंच जाते हैं 2077 में, एक ऐसे प्लेनेट पे जो कि डिस्ट्रॉय होने वाला है। लेकिन अब ये दोनों यहाँ से निकल भी नहीं सकते क्योंकि इन दोनों की कूदा फांदी में इनका टेम्पेट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और इसी बातों में लोकी को पता चलता है कि टीवीए में जितने भी एजेंट्स है वो सभी वेरिएंट्स है, जिनकी भी पहले कभी लाइफ रही होगी। जिसके बाद हमें सिल्वी का पास दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि लोकी का फीमेल वेरिएंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना था। इसके कारण टीवीए वाले सिल्वी की पूरी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इसके बाद उससे टीवीए लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद सिल्वी को अपनी पूरी जिंदगी एक भगोड़े की जिंदगी जीना पड़ती है। लोग वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अपने दुख दर्द शेयर कर रहे होते हैं, और इसी कारण से ये दोनों के बीच इमोशनल अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। दोनों में एक दूसरे के लिए अरमान जगने लगते हैं, जो कि टीवीए के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और इसी कारण से एक नई टाइमलाइन क्रिएट होने लगती है। और फिर टीवीए वाले ये दोनों की लोकेशन का पता लगाकर इन दोनों को पकड़ के वापस टीए ले आते हैं। यहाँ पर लोकी मोबियस को सच बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो भी सभी एक वेरिएंट ही है, और उनकी भी कभी पास में एक लाइफ रही होगी। के बाद मोबियस को शक भी होता है, और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करता है और अपना दिमाग लगा के पता भी कर लेता है कि लोकी बिल्कुल सही बोल रहा था। वैसे ही ये बात रवोना रेंसलेयर को पता चलती है कि मोबियस को सच पता चल चुका है, तो वो मोबियस को मार देती है। जिसके साथ ही साथ सिल्वी हंटर B-15 को भी उसका पास्ट याद दिला देती है। जिसके बाद रवोना रेंसलेयर ये दोनों लोकी को लेकर
जाती है टाइम कीपर्स के सामने। यहाँ पर हंटर B15 की मदद से ये दोनों लोकी सभी को मारकर टाइम कीपर्स का सर उड़ा देते हैं। लेकिन यहाँ होता है एक ग्रैंड रिवील कि टाइम कीपर्स तो और कुछ नहीं, बस एक रोबोट्स है। ये को चलाने वाला, इसका करता धरता तो कोई और ही है। लोकी और सिल्वी इस सदमे से उभर ही रहे होते हैं कि रमोना लोकी को भी मार देती है और हमारा लोकी पहुंच जाता है द वॉइड नाम की एक जगह पर। वॉइड को तुम समझ सकते हो एक डस्टबिन की तरह, जहाँ पर जितनी भी टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय की जाती है टीवी के द्वारा, उसका पूरा कचरा यहीं आके गिरता है। जहाँ पर अपना लोकी मिलता है उसी के 4 वेरिएंट से, क्लासिक लोकी, बोस्टफुल लोकी, एलिगेटर लोकी और किड लोकी। जिसके बाद ये चारों वेरिएंट लोकी को बचाकर लेकर जाते हैं एक अलोयत नामक धुआंधार प्राणी से तो इस डस्टबिन यानी द वॉइड का स्वीपर बोल सकते हो, क्योंकि उसका काम है यहाँ पर सभी चीजों को खत्म करना। जिसके बाद वहां पर लोकी के और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं और जिनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे को धोखा दिया होता है। तब वेरिएंट की लड़ाई के बीच में क्लासिक लोकी की मदद से 5 लोकी के वेरिएंट वहां से भाग जाते हैं। इधर टीवी में देखते हैं कि सिल्वी ने खुद को प्रून करके द वॉइड में ले आई है। फिर ये दोनों जाकर मिलते हैं लोकी से, जहाँ पर ये तीनों प्लान बनाते हैं अलोयड को काबू करके टीवी के असली करता धरता मालिक को खत्म करने का। और सिल्वी से टेम्पैड लेकर जो वो टीवी से लेकर आई थी मोबियस वापस टीवी पहुंच जाता है और आगे फिर दोनों लोकी क्लासिक लोकी की मदद से अलोयड को कंट्रोल कर लेते हैं। ये दोनों की मदद करते करते हमारा क्लासिक लोकी अपना ग्लोरियस पर्पस सर्व करते करते अपनी कुर्बानी दे देता है। आगे फिर अलोयड को कंट्रोल करने के बाद ये दोनों लोकी पहुंच जाते हैं एक महल में, जहाँ पर ये अंदर जा ही रहे होते हैं कि इन्हें मिलती है मिस मिनट, जो कि इन दोनों को वापस लौट जाने के लिए वो सब कुछ ऑफर करती है। तो ये दोनों लोकी को हमेशा से चाहिए था राजगद्दी, इनकी अपनी दुनिया, सब कुछ। लेकिन हृदय परिवर्तन के चलते ये दोनों इस ऑफर को ठुकरा देते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पे इनके सामने आता है ही हू रिमेन्स। ही हू रिमेन्स कैंग का ही एक वेरिएंट है, पर पास में इसका भी हृदय परिवर्तन हुआ था, जिसके कारण ये एक अच्छा वेरिएंट है। पर हमारे दोनों लोकी तो यहाँ पर उसको मारने आए थे जिसने इतनी कालाकांडी मचा रखी है। पर ही हू रिमेन्स उनको बताता है कि वो सब कुछ जानता है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सब कुछ। वो आगे दोनों लोकी को बताता है कि समय में उसको बहुत सारे नामों से जाना गया है, कभी द कॉन्क्यूरर, कभी द किंग और कभी ही हू रिमेन्स। फिर वो आगे दोनों लोकी को बताता है कि टीवी से पहले 31st सेंचुरी में उसका एक वेरिएंट था जो कि बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। उसने अपने नॉलेज के चलते एक से ज्यादा यूनिवर्स होने का पता भी लगा लिया था और ये भी पता लगा लिया था कि उसके और भी वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और फिर ये सभी वेरिएंट्स मिलकर एक दूसरे से अपना ज्ञान बांटने लगे। पर इनमें से कुछ वेरिएंट्स का माइंड करप्ट हो गया और इन्हें राज करना था पूरी दुनिया पर, जिसके चलते एक बहुत ही बड़ी मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो गई। लेकिन ही हू रिमेन्स ने अलोयड को कंट्रोल करके इस पूरी मल्टीवर्सल वॉर को खत्म किया और एक नई सीक्रेट टाइमलाइन बनाई और वो इस सीक्रेट टाइमलाइन की करोड़ों सालों से रक्षा कर रहा है। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बोर हो चुका है और थक चुका है। वो दोनों लोकी को टीवी और सीक्रेट टाइमलाइन संभालने का एक ऑफर देता है। लोकी को लगता है कि ही हू रिमेन्स बिल्कुल सच बोल रहा है, पर सिल्वी उसकी बातों में नहीं आती। इसी के लिए लोकी और सिल्वी के बीच लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई में सिल्वी लोकी को टीवी भेज देती है और ही हू रिमेन्स को मार देती है। और वो जैसे ही हू रिमेन्स को मारती है, सीक्रेट टाइमलाइन से इनफाइनाइट ब्रांचेस निकलने लगती है, ब्रांचेस की भी ब्रांचेस, मतलब कि एक मल्टीवर्स क्रिएट हो चुका है। और इधर टीवी पहुंचकर लोकी देखता है कि ये तो वो वाला टीवी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोबियस भी उसे नहीं पहचान रहा है और टाइम कीपर्स की स्टैचू की जगह कैंग का स्टैचू लगा हुआ है। और यहीं पे हमारा सीजन 1 एंड हो जाता है। तो ये था लोकी के सीजन 1 का फुल रिकैप। होप ये रिकैप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।